अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हेल्दी लाइफ का मकसद आपको हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना है। आज हम आपको डाइट के बारे में बताएंगे। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको डाइट करनी है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है कि आप क्या खाएं। तो फिर आप मुख्तलिफ डिशेज डिसाइड करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो डिश आपके लिए सिलेक्ट की है, वो है डाइट काठियावाड़ी छोले। इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा और इसको आप याद रखिए, मिकदार में आपने बहुत कम लेने हैं खाते वक्त, ताकि जो है क्योंकि छोले जो है या रेड बीन्स या वाइट बीन्स इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पूरी एक मील होती है। अगर आप पूरी फुल प्लेट भर के खाएंगे तो वो एक पूरी मील हो जाएगी, फिर उसको आप जो है वो डाइट में आपको असर नहीं होगा, आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डाइट जो है वो काठियावाड़ी छोले किस तरह बनाए जाते हैं। चलिए, काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। 2 कप व्हाइट छोले लेकर छोलों को 4 गिलास पानी में डालकर 5 घंटे के लिए भिगो दें और 1 टेबलस्पून मीठा सोडा और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दें। 1 अदद मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 अदद आलू को हमने उबालकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर इज कंपल्सरी इन काठियावाड़ी छोले, 1 टेबलस्पून भूनकर कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भूनकर कुटा हुआ साबुत धनिया और आखिर में ग्रेवी बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर, 1 कप इमली का गूदा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जर्दे का कलर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। छोलों के अंदर रेगुलर और काला नमक दोनों इस्तेमाल होंगे। 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, 1 अदद बड़ी हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत पापड़ी और हस्बे ज़रूरत पानी। चलें अब हम डाइट काठियावाड़ी छोले बनाना शुरू करते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए हम 1 अदद बर्तन लेंगे और स्टोव की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अब बर्तन के अंदर वाइट छोले डालेंगे। जिस पानी में हमने छोलों को भिगोया था उसी पानी के साथ छोलों को डालना है। अब हम छोलों के अंदर लाल कुटी हुई मिर्च, सॉल्ट हमने देखकर यूज़ करना होगा क्योंकि हम पहले से छोलों के अंदर सॉल्ट डाल चुके हैं, हल्दी पाउडर, चिकन पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर और जर्दे का कलर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से छोलों के अंदर सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम छोलों को उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से छोलों में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम रखकर छोलों को मज़ीद 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाले हमने छोलों के अंदर डाले हैं उनका टेस्ट अच्छे से छोलों के अंदर मिल जाए। पाँच मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से सब मसालों का जायका छोलों में अच्छे से आ चुका है। अब हम छोलों के अंदर इमली का गूदा, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दोबारा छोलों को हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसालों का जायका अच्छे से छोलों में आ जाए।
5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से मसालों का जायका भी छोलों में आ चुका है। अब हम छोलों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर पानी में मिला के डालेंगे ताकि छोलों की ग्रेवी बन जाए। ये देखें छोलों की ग्रेवी बन चुकी है। अब हम छोलों के अंदर बॉइल्ड पोटैटोस, बारीक कटी हुई अनियन, बारीक कटी हुई बड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। चार मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे डाइट काठियावाड़ी छोले तैयार हैं। चलें अब हम मज़ेदार डाइट काठियावाड़ी छोलों को डिश में निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमने डाइट काठियावाड़ी छोलों को डिश में निकाल लिया है और इन मज़ेदार छोलों को हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, आलू और पापड़ी के साथ गार्निश किया है। नाज़रीन, ये डाइट काठियावाड़ी छोले जो हमने बनाए हैं इसमें हम गारंटी करते हैं कि आपको ऑयल ना होने का पता ही नहीं चलेगा और जायका बिल्कुल ही सिमिलर रहेगा जैसा कि आप ऑयल वाले छोले खाते हैं। और इन डाइट काठियावाड़ी छोलों को आप अपने दोपहर लंच में और रात को डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी हिदायत है कि इसको लिमिट में खाएं, कम से कम 1 प्याला और उससे ज़्यादा ना लें ताकि आपकी डाइट मुतासिर ना हो। उम्मीद करते हैं आज की डाइट काठियावाड़ी छोले की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।